आज से पहले आदित्य L1 को लेकर उस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि आदित्य L1 पर लगे हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी HE-L1OS पेलोड ने 29 अक्टूबर 2023 को अपने पहले ऑब्जर्वेशन पीरियड के दौरान सोलर फ्लेयर्स के आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया है। वहीं इसरो ने ये भी बताया कि आदित्य L1 ने सोलर फ्लेयर्स की पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक कैद की इस मिशन की। यह एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है, जिसका करोड़ों भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब उनके चेहरे पर अलग ही खुशहाली देखने को मिल रही है और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। वहीं आदित्य L1 भी अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करते हुए तेजी से सूरज की ओर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आदित्य L1 तेजी से आगे बढ़ते हुए एक बार अपनी राह भी भटक गया था। उस वक्त हम सबके दिमाग में कई तरह के सवाल उठ रहे थे आदित्य L1 को लेकर कि क्या अंतरिक्ष की गहराइयों में खो गया है आदित्य L1 या फिर इसने दोबारा से अपनी राह पकड़ ली है। इस बारे में इसरो ने बहुत ही शॉकिंग न्यूज के जरिए इसका खुलासा किया था और बताया कि कैसे उन्होंने आदित्य L1 को इस बड़ी मुसीबत से बचाया। ऐसे में इन सवालों के चलते आदित्य L1 अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा, साथ ही में यह सूरज के प्रचंड ताप से खुद को कैसे बचाएगा और क्या सूर्य के रहस्यों का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों, ऐसी ही संपूर्ण जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। साथ ही में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। 2 सितंबर के दिन श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को सूरज की सफल उड़ान के लिए रवाना किया गया था। अब इस मिशन को भेजे हुए 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और यह पृथ्वी से अब तक 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है। इस समय यह अंतरिक्ष के काले अंधेरे में सूरज की ओर बढ़ रहा है और वैज्ञानिक लगातार इसको कमांड दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सूरज के सबसे नजदीक जाने वाला अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वह है नासा का सोलर पार्कर स्पेसक्राफ्ट, जो कि सूरज के बाहरी परत कोरोना के अंदर घुस चुका था और उसने सूरज की रहस्यमयी आवाज को भी रिकॉर्ड करके वैज्ञानिकों तक भेजा था, जिसे सुनकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि वह आवाज काफी ज्यादा भयानक और डरावनी थी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि आदित्य L1 सूरज की सतह पर चंद्रयान 3 की तरह लैंड नहीं करेगा, बल्कि इसे सूरज और पृथ्वी की कुल दूरी के लगभग 1% दूरी 15 लाख किलोमीटर पर मौजूद L1 के पास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां से यह सूरज के बारे में अगले 5 सालों तक स्टडी करेगा। आपको बता दें कि सूरज की स्टडी करने के लिए इसमें 7 तरह के उपकरण लगाए गए हैं, जो कि सूरज से आने वाली रेडिएशन, सौर तूफान, कोरोनल मास इंजेक्शन के बारे में स्टडी करेगा। दोस्तों, सूरज के भी कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक छुपे हुए हैं और वैज्ञानिकों को आज तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई है। इसलिए वैज्ञानिक मिशन करके सूरज के बारे में और अधिक जानकारी जुटाना चाहते हैं। सूरज के केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी बाहर की सतह का तापमान केवल 6000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यही तापमान इसके वातावरण के आखिरी हिस्से यानी कोरोना तक पहुँचते पहुँचते 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऐसे में हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर सूर्य की ऊपरी परत यानी कोरोना का तापमान उसके केंद्र से इतना ज्यादा क्यों है। यह एक ऐसा रहस्य है जो वैज्ञानिकों को आज तक हैरान किए हुए हैं। इसलिए आदित्य L1 इस मिशन के जरिए इस अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, आपको बता दें, आदित्य L1 को सूरज के प्रचंड तापमान से बचाने के लिए इसके बाहरी हिस्से में विशेष प्रकार की कोटिंग की गई है। साथ ही में इसकी सुरक्षा के लिए एक मजबूत हीट शील्ड और अन्य उपकरण लगाए गए हैं।